हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, एयर इंडिया ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच आने जाने वाली सभी उड़ानों को 8 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। ये पूरा मुद्दा क्या है, मध्य पूर्व में जो ये तनाव है ये अपने चरम पे कैसे पहुंच रहा है, इसकी परिचर्चा करेंगे और संक्षिप्त में इस मुद्दे को देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ईरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया और बैरूत में हिजबुल्लाह कमांडर, ध्यान रखिएगा, हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या से मध्य पूर्व में जो तनाव है वो बड़े स्तर पे बढ़ गया है। और इस बढ़े हुए तनाव के बीच में अपनी सुरक्षा चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए एयर इंडिया ने शुक्रवार को तेल अवीव से आने जाने वाली सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से 8 अगस्त तक निलंबित कर दी हैं। यहां पे एक्सपोर्ट में जो एक्स पोस्ट है उसमें एयर इंडिया ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति को देखते हुए हमने तेल अवीव से आने जाने वाली अपनी उड़ानों के निर्धारित संचालन को तत्काल प्रभाव से 8 अगस्त 2024 तक निलंबित कर दिया है। यानी ये ऑफिशियल तौर पे एयर इंडिया ने कह दिया है, ध्यान रखिएगा। यहां पे यदि हम ये समझने का प्रयास करें कि एयर इंडिया ने इस पोस्ट में, और इस एयर इंडिया का उद्देश्य विशेष तौर पे ये है, और एयर इंडिया ने ये कहा है कि हमारे मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वप्रथम यानी पहली प्राथमिकता है। और गुरुवार शाम को ही एयर इंडिया ने परिचालन कारणों का हवाला देते हुए नई दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली अपनी निर्धारित उड़ान रद्द कर दी थी। और इस उड़ान को रद्द करने के बाद एयर इंडिया ने यह फैसला लिया था कि इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह सुरक्षित नहीं होगा, और फाइनली 8 अगस्त तक इन्होंने सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं। यहां पे इजराइल और हमास युद्ध की पृष्ठभूमि यदि हम बात करें, पिछले लगभग 1 वर्ष के आसपास तक का समय हो चुका है इस युद्ध को होते हुए। इस युद्ध के बाद मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति बड़े स्तर पे बन गई थी, जिसमें हमें इजराइल ईरान के मध्य संघर्ष भी देखने को मिला और अन्य संघर्ष भी यहां पे हमें बड़े स्तर पे देखने को मिले। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 35,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसका पूरा क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव पड़ा है, जिसका असर ईरान, लेबनान, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों पे पड़ा है। यानी इन पूरे के पूरे देशों में जो स्थितियां हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण है यदि हम सुरक्षा के लिहाज से देखने का प्रयास करें। और ये तनाव वर्तमान में और ज्यादा बढ़ गया था जब ईरान की राजधानी तेहरान में बम विस्फोट हुआ, जिसमें हमास प्रमुख हानिया की मृत्यु हुई। ध्यान रखिए, हानिये की मृत्यु हुई, ध्यान रखिएगा। ये एक चरम स्थिति थी। इसके पश्चात हम बात करें, ईरान ने इजराइल पर हनिये की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, और इसी हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने जवाब में इजराइल पर सीधे हमले की धमकी दी थी। ध्यान रखिएगा, ये धमकी ईरान के द्वारा दी गई है। उसके बाद इजराइल के द्वारा भी बड़े स्तर पे लेबनान में हमले किए गए, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। तो ये पूरा का पूरा परिदृश्य जो है ये युद्ध जनक बना हुआ है। स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये एयर इंडिया का फैसला कहीं ना कहीं जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं या फिर जो भी सेवाधारक होंगे एयर इंडिया के, उनके जीवन की सुरक्षा के लिहाज से बेहतर नहीं होगा। तो ये फैसला लिया गया है। अब हम यदि इस पूरे के पूरे रीजन में बढ़ते तनाव की बात करें तो अनुमान यही लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले जो 5 से 10 दिन हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहां पे प्रयास ये किया जाना चाहिए कि इस तरीके की युद्धात्मक परिस्थितियों को रोका जाए किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये अगर यहाँ पे युद्ध छिड़ा या फिर इस तरीके के संघर्ष को बढ़ावा मिला तो ये न केवल मध्य पूर्व के क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे विश्व के परिदृश्य में ये चुनौतीपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम युद्ध को टालना चाहते हैं। और हालांकि हम
युद्ध की तैयारियां जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते यह कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी रही है कि जो आतंकवादी पृष्ठभूमि के संगठन है, समूह है, जो इजराइल में बार बार हस्तक्षेप करते रहते हैं, हमले करते रहते हैं, इस तरीके के आतंकवादी संगठनों का सफाया करने को लेकर इजराइल में एक सहमति दिख रही है। तो ऐसे संदर्भ में ये आगे आने वाले जो 5 से 10 दिन होंगे काफी क्रिटिकल होंगे ये समझने के लिए कि आखिर कैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों को तेल अवीव के लिए 8 अगस्त तक रद्द कर दिया है, सभी आने और जाने वाली सभी फ्लाइटों के लिए। आपका क्या कहना है मध्य पूर्व की इस पूरी की पूरी सिचुएशन पे? क्या इसका समाधान होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, प्रतिज्ञा बैच की अंतिम तिथि है एडमिशन लेने की 3 अगस्त की। तो यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE। ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। 2.5 साल की वैलिडिटी है। 2025 में यदि पीटी पास करोगे तो आपको आपकी पूरी फी वापस हो जाएगी। इसके साथ ही ये पीटी मेंस इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जाएगी। यदि आप 2026-27 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल की प्रिपरेशन, पीटी मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन आपको इसमें कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग टर्म बैच है 2026-27 के बच्चों के लिए, मात्र 32,999 में। कोड यूज करना है LDLIVE। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी सेम नाम से ही है। आशा करती हूँ ये परिचर्चा समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।